इसमें देखो इसके लिए भी कहा जाता है कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करने की नौटंकी मत करो। एक तो होता पढ़ाई करना, दूसरा होता पढ़ाई की नौटंकी करना। देखो आज हम एक और कंसेप्ट पर बात करेंगे, और हमने जो कल मोदी जी की चर्चा पर चर्चा भी करी थी ना, उसमें हमने देखा था मोदी जी कह रहे थे कि पढ़ाई आप ऑफलाइन भी करो ऑनलाइन भी करो, लेकिन वो मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, बट मैटर वो करता है कि आपका मन कहाँ पर है, आपका दिमाग कहाँ पर है। ऐसा होता है कई बार कि उन्होंने कहा था कि आप ऑनलाइन भी या ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, आपका कितना फोकस्ड होकर, कितना दिमाग लगा कर वहाँ पर आपका थॉट्स भी हैं, विचार भी हैं, मन है, आप कितना इन्वॉल्व हो। तो ये उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 माइंड, थॉट्स, इमोशन। तो देखो हम उस कंसेप्ट को इन चारों के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। देखो अभी जैसे आपकी आज सुबह क्लास थी 8 बजे से, या जो चल रही है 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है, 2 घंटे क्लास है। आप किसी से भी कहोगे, क्या कहोगे कि मेरी क्लास जो है सुबह की 2 घंटे की क्लास है 8 बजे से 10 बजे तक, और आप इस कोचिंग में एंटर कर गए 8 बजे और फिर आप चले जाओगे 10 बजे, 2 घंटे हो गए। तो ये आपकी बॉडी आ गई कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। ये तो हो गया, ठीक है। अब आता है ये हमारे मन के पार्ट हो गए, इनको हम मन से इंक्लूड कर सकते हैं, माइंड और थॉट्स, हमारे विचार और माइंड। अब जितने टाइम यहाँ पर लेक्चर हो रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है, तो आपका कितने टाइम उस लेक्चर के लिए जो हमारा माइंड और थॉट्स हैं वो कितने टाइम यहाँ पर थे, इस कोचिंग के अंदर थे, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। कई बार ऐसा होता होगा कि आप आएंगे 1 घंटा आधा घंटे का जब भी लेक्चर होगा, मुश्किल से 5 या 10 मिनट हमारे माइंड और थॉट्स क्लास में होते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ घूम रहे होते हैं। होता है, सभी के साथ होता है, ठीक है। अभी हुआ, कल हुआ था, तो ठीक है, होता है, नॉर्मल होता है। तो ये माइंड थॉट्स बार बार जाती है, इसकी नॉर्मल टेंडेंसी है, बार बार भागने की आदत होती है, इसकी इधर उधर भागने की आदत होती है। ये हो गया। तीसरा होता है इमोशंस। तो आप जो काम कर रहे हो उसके साथ कितना इन्वॉल्व हो इमोशनली। आप मूवीज देखते हो, जब आप मूवीज देखते हो तो पता चलता है 2.5 घंटे का 2 घंटे का, उसका टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन आपको 2 घंटे का लेक्चर कितना भारी पड़ जाता होगा, हैं? सोचते होगे ब्रेक नहीं हो रहा, अब कब होगा, ऐसे हैं? ठीक है, कभी कभी करता होगा, कभी कभी नहीं भी करता होगा, डिपेंड करता होगा, ठीक है। स्कूल्स में भी ऐसे ही होता होगा कि छुट्टी का वेट कर रहे हैं, है नहीं। तो देखो अगर हम पढ़ाई, अब जैसे सेल्फ स्टडी के लिए आपने सोचा होगा कि मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, बट हो सकता है उसमें आधा घंटे पढ़ के ही फिर आप बीच में छोड़ देते होगे। लेकिन मूवी के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर मूवी आपको, मैक्सिमम मूवी अगर अच्छी लगती हैं, और मूवीज़ के साथ ऐसे ही होता है, उनको पूरा देखते हैं, उनके साथ पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपका मनपसंद का कोई खेल होगा, उसमें भी ऐसे ही होता होगा। कोई भी आप क्रिकेट खेलते होगे, जैसे तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता होगा, ठीक है। तो उसके साथ हम इमोशनली इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे ही अगर हम पढ़ाई के साथ भी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो ऐसे ही हमें पढ़ाई के साथ भी टाइम का पता नहीं चलेगा। इसके लिए भी पूरी साइंस है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अच्छा, कैसे इमोशनली इन्वॉल्वमेंट लाया जा सकता है पढ़ाई के साथ? हाँ भाई, पढ़ाई के साथ कैसे इमोशनली इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं, बताओ सर। अपना पूरा ध्यान उस पे लगा। वो तो ठीक है, ध्यान तो हो गया, ऊपर आ गया। इमोशनली इन्वॉल्वमेंट अगर हम हो गए ना किसी के साथ, तो ध्यान अपने आप आ जाता है। हाँ, तो देखो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, हम उस पर बात करेंगे। एक तो ये होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप करा जाए। दूसरा, इस तरह की अगर बातें करेंगे ना हम, देखो इस तरह की बातें करेंगे कि यार हम इंसान है, इंसान ही तो पढ़ाई कर सकता है। हाँ, एनवायरनमेंट हो गया, इसमें सारे फैक्टर आएंगे, एनवायरनमेंट भी आएगा, ओके। दूसरा, अपने आप से खुद से भी बातें अगर इस तरह से करेंगे ना हम, कि कोई और पढ़ाई कर सकता है इंसान के अलावा? कोई और कर सकता है? चींटी कर सकती है? हैं? एनिमल कर सकते हैं? इंसान कर सकते हैं ना। तो अगर हम ही पढ़ाई नहीं करेंगे तो और कौन करेगा पढ़ाई, ठीक है। और भी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कैसे इमोशनली इन्वॉल्वमेंट की अपना। देखो एक फ़ायदा भी देखने जाने से इमोशनली इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है कि पढ़ाई करेंगे, नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, लाइफ अच्छी होगी, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो हमारा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है पढ़ाई के साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो इन चारों का क्या है कि अगर आपने 2 घंटे किसी चीज़ को दिए, आपकी बॉडी ने 2 घंटे दिए,
अब ये डिपेंड करता है यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी क्या थी, इन तीन की इंटेंसिटी क्या थी। देखो बॉडी तो सबको दिखती है, बॉडी के साथ क्या होता है, बॉडी तो दिख जाती है, ठीक है, लेकिन ये तीन चीज़ें नहीं दिखती हैं। इसका कोई पता चल, कोई देख पाएगा कि अभी देखो इनका माइंड कहाँ पर है? देख सकते हैं। हैं इमोशन, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये इन दो को नहीं देख सकते। इसमें देखो, इसके लिए भी कहा जाता है कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करने की नौटंकी मत करो। एक तो होता पढ़ाई करना, दूसरा होता पढ़ाई की नौटंकी करना। तो देखो पढ़ाई करना तो मतलब ये हो जाएगा कि आपने ये चारों चीज़ें इन्वॉल्व हो, पढ़ाई करना कि आपने इन चारों चीज़ों का एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो ये इसको बोल देंगे पढ़ाई करना, जिसको कहते हैं सीरियसली पढ़ाई करना। एक होता पढ़ाई की नौटंकी करना। तो पढ़ाई की नौटंकी करना में क्या होगा? बुक खोल के बैठ जाना, हाँ, किताब खोल कर बैठ जाना है। ये किताब है, आराम से बैठे हैं, आराम से ये किताब है और पिक्चर बस किताब, मतलब बस बैठे हैं और कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी किसी ने देख लिया कि टीचर ने देख लिया या मम्मी पापा ने देख लिया तो तुरंत ऐसे कर लिया है, होता है। अभी वो क्या रहा है? हाँ, वो भी सारा फैक्टर है। मोबाइल चला रहा हूँ, वहाँ चले जाते हैं। हाँ, फिर या फिर किताब रखी है, इधर नीचे मोबाइल रखा है नहीं, तो किताब के नीचे को मोबाइल रखा है और ऐसे देख लिया, फिर मोबाइल अंदर कर लिया, तो ये हो गई पढ़ाई की नौटंकी। तो मतलब तुम बॉडी तो है, बॉडी है, बट ये तीनों चीज़ें अलग हैं, ये तीनों चीज़ें कहीं दूसरी जगह हैं। वो होगी पढ़ाई की नौटंकी करनी। तो हमेशा देखो, मेरे गुरु ने भी कहा ना, कोई सा भी काम करो, जब कोई सा भी काम कर रहे हो उस टाइम पर ये चारों चीज़ें उस डायरेक्शन में लगाओ। अब फोकस का मतलब क्या होता है? फोकस का मतलब यही है कि इन चारों को एक डायरेक्शन में लगाना, इन चारों को एक डायरेक्शन में लगाना। हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था ना, रथ का। एक रथ में जिसके 4 घोड़े हैं, कैसे घोड़े हैं, कितने घोड़े हैं? ये 4 घोड़े हैं। तो ऐसे इंसान के 4 घोड़े हैं। अब रथ का एक घोड़ा, अगर एक घोड़ा है इधर जा रहा है, एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक घोड़ा इधर चल रहा है, एक घोड़ा इधर चल रहा है, तो रथ जाएगा कहीं? को रथ चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसे ही बात, ये ऐसे ही है। तो अगर इन चारों को एक डायरेक्शन में, जब अगर चारों जो घोड़े हैं एक डायरेक्शन में खींचेंगे तो रथ क्या करेगा? चलेगा, नहीं दौड़ेगा, ठीक है नहीं भाई? तो रथ क्या करेगा? तो दौड़ेगा। ऐसे इंसान के साथ है। तो ये चारों चीज़ें क्या करनी है? आप कोई सा भी काम कर रहे हो ना, खेल रहे हो, ये चारों डायरेक्शन में, उन चारों चीज़ों को उस डायरेक्शन में लगाओ। कैसे लगाना है? खेलते वक्त तो खुद ही लग जाती है। हाँ, खेलते हुए लग जाएगा, खेलते हुए भी लग जाएगा, लेकिन खेलते हुए भी जो तुम्हारा मनपसंद का खेल है ना उसमें भी लगेगा, है नहीं, जिसमें तुम अच्छे हो गए। इसके पीछे की पूरी साइंस है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में हम बातें करेंगे, इमोशंस के ऊपर बातें करेंगे, माइंड थॉट्स के ऊपर बातें करेंगे कि कैसे लाया जा सकता है। एक अगर हम एग्जाम्पल लें, ओलंपिक का प्लेयर होता है, वो तैयारी जो होती है वो तो हार्ड होती है, पढ़ाई से तो हार्ड ही होती है ओलंपिक की तैयारी। वो कैसे मन लगा लेता है? पेन भी होता है, दर्द होता है, रिजल्ट 4 साल में आता है और फिर भी अनसर्टेनिटी बहुत है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, है। पढ़ाई में तो उससे अच्छे रिजल्ट की सर्टेनिटी रहती है, इतना रिस्क नहीं रहता। तो वो कैसे लगा लेता है मन? वो कैसे चारों चीज़ें लगा लेता है? उसके पीछे की साइंस होती है, लगवाया जाता है मन। इनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है, इमोशंस के ऊपर ट्रेनिंग होती है, थॉट्स के ऊपर, माइंड के ऊपर, इन सबके ऊपर ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि एक उसका मन लगे, ठीक है। तो बॉडी, तो आज के बाद जो ना, हमेशा अगर आप भी यह करा करो कि मैंने आज 5 घंटे पढ़ाई करी, मैथ पढ़ा 5 घंटे, तो आप ये देखो अपनी बॉडी ने 5 घंटे पढ़ा है, इन्होंने कितने घंटे पढ़ा है। तो टाइम मैनेजमेंट से पहले भी ना, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अब टाइम में हमने शेड्यूल बना लिया कि हम इतने घंटे ये करेंगे, इतने घंटे ये करेंगे, इतने घंटे ये करेंगे, बट ये देखो उस टाइम के अंदर आपको ये फैक्टर भी देखने हैं, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई की नौटंकी नहीं करनी, ठीक है। वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या है ना, एक फाल्स वो आता है कि हमें इतने घंटे पढ़ा, कम से कम फाल्स वो तो नहीं आए, अपने आप को धोखा तो ना दें, ठीक है। तो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। क्या पढ़ो? कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। ये चारों चीज़ें एक डायरेक्शन में दौड़नी चाहिए, ठीक है।